हम लोग अगले चैप्टर में आते हैं हिंदी का। गोधूली भाग 2 का कविता पाठ यानी पद्य वाला, एक वृक्ष की हत्या। इसका पहला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ठीक है, तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है कुंवर नारायण ने, क्योंकि एक पुराना वृक्ष होता है और जब भी कुंवर नारायण अपने गांव आते हैं तो सबसे पहले वही वृक्ष मिलता है, उसको अपना मित्र भी मानते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा बहुत कहानी भी याद होगा, कहानी पर भी हम लोग आएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? तो कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के लगभग में किया था और 1950 में ही हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 1950 में ही योजना आयोग की भी स्थापना हुई थी और कुंवर नारायण ने भी कविता लिखने की शुरुआत 1950 में की थी। आकारों के आसपास किसकी रचना है? आकारों के आसपास जो है ये एक रचना का नाम है। यह किस प्रकार की रचना है? यह जो है एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। इसमें कहानियों का संग्रह है, जमा है, यानी कि बहुत सारी कहानियां हैं। कुंवर नारायण सिंह की रचना कौन सी है? तो कुंवर नारायण सिंह जी की रचना है चक्रव्यूह। कौन सी रचना है? चक्रव्यूह रचना है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है कुंवर नारायण जी। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो अभी अभी देखे थे किसको? घर के बाहर जो खड़ा वृक्ष था, तो वो जो बड़ा पेड़ था उसी को क्या कहा था? चौकीदार कहा था। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो पुराना जो वृक्ष था ना, जो बहुत पुराना था, उसको क्या कहा? उसका शरीर किस चीज से बना हुआ लग रहा है? पुराने चमड़े से। ठीक है। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो कवि कुंवर नारायण जब वापस घर आया तो उन्होंने पेड़ को नहीं देखा। ठीक है। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन मिलता था? तना हुआ एकदम मोटा तगड़ा वृक्ष मिलता था। कि बूढ़ा आदमी? तो बूढ़ा वृक्ष मिलता था। कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष, जो कि गायब हो गया था जब वह काम करके वापस आ रहा था। तो कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी? कवि ने राइफल की संज्ञा वृक्ष की जो सूखी डाली थी, उसकी जो टहनी थी, उसको क्या कहा? वो राइफल के जैसा लग रहा है। ठीक है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना? कवि ने पगड़ी का प्रतीक वृक्ष के ऊपरी भाग में जो फूल पत्तीदार युक्त टहनियां होता है, बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ में क्या होता है? नीचे जड़ तना होता है बहुत मोटा सा, ऊपर क्या होता लगता है? उसका क्या है? मुकुट जैसा लगता है कि नहीं? पगड़ी जैसा, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। तो पगड़ी की संज्ञा क्या दिया? ऊपरी भाग को, वृक्ष का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहे? पगड़ी का संज्ञा दिया। ठीक है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो खाकी वर्दी में, खाकी वर्दी कौन पहनता है? पुलिस पहनता है। पुलिस कौन सा काम करता है? चौकीदारी का काम करता है। चौकीदारी का मतलब क्या होता है? हम लोगों की सुरक्षा करना। उसी तरह से कवि ने इस कविता में किसको चौकीदार कहा था? वृक्ष को। इसका मतलब क्या हो गया? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष हो जाएगा। कवि कुछ देर के लिए ही बैठ जाते थे। कहाँ पर बैठते थे? उसी वृक्ष की छाया में। कवि कहाँ बैठते थे कुछ देर के लिए? वृक्ष की छाया में। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। किससे? लुटेरों से। ठीक है। शहर को बचाना है किस चीज से? नादिरों से। किससे? तो घर को बचाना है लुटेरों से और शहर को बचाना है नादिरों से। ठीक है। नदियों को बचाना है किस चीज से? नाला हो जाने से। नदियों को क्या बना रहा है लोग? नाला बना रहा है। कैसे नाला बना रहा है? तो नदी के किनारे ही बड़े बड़े फैक्ट्री लगते हैं, कल कारखाना लगते हैं, उससे निकलने वाला सारा कचरा जो है नदी में जाता है। नदी क्या बन जाता है? नाला बन जाता है ना। नाला में क्या होता है? गंदा पानी होता है। तो नदी को भी लोग गंदा कर रहे थे, इसलिए क्या बोला कि नाला हो जाने से बचाना है नदी को। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो धुआं हो जाने से हवा को बचाना है। हवा क्या होते जा रहा है? धुआं होते जा रहा है, गंदगी फैल रहा है हवा में। और जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब बलवाहा जमीन है ना, उससे जंगल को बचाना है। उसके बाद जो है जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो मनुष्य को। मनुष्य को क्या हो जाने से? जंगल हो जाने से बचाना है। और जंगल को किससे बचाना है?
तो मरुस्थल होने से, और जंगल हो जाने का मतलब क्या हो गया, आदमी क्या होते रहा जानवर के जैसा होते जा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पेड़ काटेंगे तो हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। तो ये चीजें अब देखो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जंगल हो जाने से किसे बचाना है, मनुष्य को। जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल होने से। धुआं को किससे बचाना है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है, हवा को बचाना होगा धुआं होने से। नदियों को किस चीज से बचाना है, नाला बनने से। उसके बाद जो है शहर को किस चीज से बचाना है, नादिरों से। और कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। ये रिवाइज भी कर लिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतः व्यथा अभिव्यक्त है। तो चूंकि देखो लेखक किसके बारे में चर्चा कर रहा है इस कहानी कविता में, वृक्ष के बारे में। तो ऑटोमेटिक है, शिक्षा तो होगा नहीं, देश तो होगा नहीं, धर्म तो होगा नहीं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, तीनों की बात कर रहा है। अभी बताया नदी को बचाना है, शहर को बचाना है, और क्या बचाना, जंगल बचाना है, मनुष्य को भी बचाना है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से जो है कवि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता तीनों को बचाना चाह रहा है। आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी एक पुस्तक है, वह किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी की रचना है। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन, तो वो भी कुंवर नारायण जी। दूर से कौन ललकारता है, दूर से वृक्ष चौकीदार ललकारता है। चूंकि वृक्ष बहुत विशाल है, बहुत लंबा चौड़ा है, दूर से ही दिख जाता है उस गांव का पेड़, गांव में एंट्री करने से पहले, घुसने से पहले। तो ऐसा लगता है कि वह क्या कर रहा है, दूर से ही ललकार रहा है ना। ललकारना का मतलब क्या होता है, युद्ध करने के लिए। कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। कवि के अंदेशा में किस पर शक था, उसको जानी दुश्मन पर। जानी दुश्मन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में हमको पता है कि उससे नुकसान होगा। हम जानते हैं कि पेड़ पौधा काटने पर हानि होता है, तब पर भी हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जानी दुश्मन है। हम ये भी जानते हैं कि नदी में जो है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, नदी का पानी हम लोग पीते भी हैं, नदी से खेतों में सिंचाई करते, फिर भी नदी के पानी को गंदा करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, एक जानी दुश्मन कहा गया। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो कुंवर नारायण जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है कि मनुष्य कैसा होता जा रहा है, मनुष्य असभ्य होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, असभ्य होता जा रहा है। यहाँ पर जो है पुरुष जो है महिला के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता है। ये बात है कि नहीं है, तो ऐसा है कहीं ना कहीं, ये सोचने वाली बात है ना, कि तुम देख लो, तुम ये चीज अनुभव करना। अब तुमसे हर कोई बात करना चाहेगा, तुम खाली एक बार घूम जाओ, कॉलेज जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हर कोई ट्राई मारना चाहेगा। कोई ये ट्राई नहीं मारना चाहेगा कि तुमको कुछ नया चीज आता है, तुम जानकार हो, पढ़ने में अच्छे हो, कुछ अच्छा करना जानते हो, उससे मदद ले लें, ये चीज नहीं। तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा, है ना। वो भी गलत भावना ही रहता है सबका, मेरे पक्ष में आ जाए, मेरा हो जाए, ये चीज सोचता है लोग। तो कहीं ना कहीं मनुष्य क्या होते जा रहा है, मनुष्य जंगल होते जा रहा है, यानी असभ्य होते जा रहा है। तो मनुष्य को किस चीज से बचाना है, असभ्य होने से। तो क्वेश्चन ये था कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसमें इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, असभ्य होता जा रहा है। उसका जो है एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, सम्मान की भावना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। ये चीजें। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 को। कब, 19 सितंबर 1927 को। याद रखना 1927 में ही आंसर है तुम्हारा। तो 19 सितंबर 1927 दोनों मैच कर रहा है, ध्यान में रखना। कुंवर नारायण का जन्म दोनों में 19 है, इसीलिए मैंने बोला। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कुंवर को प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो जितने भी लेखक थे, कविता लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, सबको लगभग साहित्य पुरस्कार मिल जाता था, क्योंकि उसकी कविताएं अच्छी थी। और उनको दूसरा पुरस्कार क्या मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला था। अगला में चलते, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी, यानी सबसे फेमस कौन सा कृति हुआ था कुंवर नारायण जी का, तो सबसे फेमस हुआ था आत्मजयी। कौन सा, आत्मजयी सबसे अधिक फेमस हुआ था। लिखे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ था आत्मजयी। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो कवि को वृक्ष लगता है बूढ़ा चौकीदार की तरह। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, बूढ़ा चौकीदार की तरह। कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, उस वो जो बूढ़ा चौकीदार था यानी वृक्ष जो था पुराना, वह उसको नहीं देखा कवि। कब, जब वह घर वापस आया। तो
कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कुंवर ने कविताएं लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास किया था। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। क्या चीज से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से। अब बोलोगे मौत से? नहीं। पेड़ पौधों से? तो पेड़ पौधों की तो बात लेखक किया नहीं, अकेले पेड़ पौधा का भी बात किया है, मनुष्य का भी बात किया, इसलिए हम लोगों ने आंसर लिया पर्यावरण से, यानी हमारे चारों ओर के परिवेश की बात कर रहा है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता के केंद्र मानते हैं? तो वह मानवता की रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं। अब इसमें सिर्फ वृक्ष की हत्या नहीं ले सकते हैं, मानवता ही समाप्त होते जा रही है ना। क्या चीज समाप्त होते जा रहा है? मानवता ही समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि आपसी न तो किसी के पास भाईचारा है। भाईचारा का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, है ना। सिर्फ दिखावटी जो क्या कहते हैं उसको, चोला पहन करके लोग यहाँ घूमते रहते हैं इस धरती पर, कब किसको धोखा दे दे, कब किसके साथ छल कपट कर ले, इसकी कोई भरोसा नहीं है ना। बचाना है नदियों को किस चीज से? बताओ, नाला हो जाने से। नदियों को किस चीज से बचाना था? नाला हो जाने से। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह इनमें से सभी, यानी आत्मजय भी कुंवर नारायण का है, चक्रव्यूह भी, परिवेश भी, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है? काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कौन सी कृति है? आकारों के आसपास, ये कहानी की कृति हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आकारों के आसपास क्या है? कहानी संग्रह, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू क्या है? कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू क्या है? आज और आज से पहले, यानी इनकी सोच क्या है, इनका कौन सा सिद्धांत है, क्या सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका क्या है। तो आज और आज से पहले, है ना, ये चीजें, मतलब वर्तमान समय में कैसा समय, अभी का समय किस तरह का है, और पहले क्या था, किस तरह से बदल रहा है, कैसे नुकसान पहुंच रहा है लोगों को। तो ये चीजें, ये हमारा हो गया 39 क्वेश्चन। इसको बार बार रिपीट करना, 2 से 3 बार पढ़ो, सारा याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, और अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।